आपको पता है कि आप जब ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि चाहते हैं कि उनसे आपका कनेक्शन हो, आप उनको जान पाएँ, समझ पाएँ, तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होना चाहिए, या फिर ये कहूँ कोई स्टेप ही नहीं होता उसका। आप सिर्फ़ एक बच्चे की तरह उनके सामने रहिए, अपनी चीज़ें उनके सामने रखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि ईश्वर को पुकारने का, उनमें मिलने का, उनको समझने का, अपने पास लाने का कोई भी ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता मेरी नज़र में। ये मेरे थॉट्स हैं। उनके लिए कोई ऐसा वक्त भी नहीं होता कि इस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते, उस टाइम पे वो नहीं कर सकते, अब आपके साथ ये है तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। बस अपने मन को आप प्योर रखिए, पावन रखिए, आपके मन में किसी के लिए मैल ना हो। और यस, आपको जब भी लगे आप उस टाइम पे उनको याद कर सकते हैं। कोई भी टाइम शुभ और अशुभ नहीं होता भगवान को याद करने के लिए। मेरी नज़र में मेरी थॉट्स हैं, जो मैंने समझा है, जाना है, और जिससे मुझे शांति मिलती है। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं अच्छी लग रही हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको वीडियो को अभी भी बंद कर सकते हैं। बट यस, मेरी सोच यही है कि यस, उनको पाने के लिए आपको कोई रूल्स, फार्मूला, स्टेप्स, प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, आप अपने में रहिए, खुश रहिए, अपने पर फोकस कीजिए, और जितना हो सके दूसरे की हेल्प कीजिए। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें आप कर लेंगे। और यस, उनके ऊपर एक सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर पर भरोसा करेंगे, ईश्वर पर, पावर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, जो भी आप नाम दें, उन पर एक बस भरोसा बना के रखिए कि आप कभी भी मुसीबत में हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके साथ हैं। बस आपको हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से वो ही बचाएंगे। उनके ऊपर अपनी डोरी छोड़ दीजिए और चलिए। उनसे आप लड़ भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, मतलब हर चीज़ आप उनसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो चीज़ें आप शायद इस दुनिया में किसी से ना कह पाएँ, आप उनसे खुलकर कह सकते हैं। आप मन ही मन उनसे मतलब बात कीजिए, उनको अपना फ्रेंड मानिए, ऐसे चलिए आगे। तो आप कभी इन झंझटों में मत फंसिए कि यस अब मुझे ये करना है, ये करना है, इधर उधर मत भागिए। आपको पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही हैं वो चीज़ें। बस अगर आप कहीं जाते भी हैं, किसी से आपको बात भी करनी है तो करिए, जो एक लेवल तक पहुँचे हैं उनसे डिस्कस कीजिए। बट यस, इतना ज़्यादा बाउंड मत होइए कि बाउंड होके मुझे तो ये करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, कि इतने घंटे मुझे बैठना है, इतने आवर्स का ये टाइम है, मुझे इतने टाइम ये मंत्र पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, इस टाइम नहीं पढ़ना। उस चीज़ों में मत फंसिए, सीरियसली मत फंसिए, क्योंकि आप एक है ना उसमें जाल के रूप में फंसते चले जाएंगे। सिर्फ ईजी रहिए। आप जैसे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वैसे ईश्वर भी हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं वो आपके। तो आपको समझेंगे वो, आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने, मान लीजिए आपकी अब ये वाली प्रॉब्लम, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपके अपने पेरेंट्स को बताने से पहले इस टाइम देखते हैं कि इस टाइम पे मैं बोलूँ या नहीं, शुभ है या अशुभ है? कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप पुकारते हैं ना, तो उसी टाइप से आप उनका नाम पुकारिए। किस लिए डरना है आपको? सबसे बड़ी बात तो डरना है ही नहीं। वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ हैं, आपके लिए आपकी पावर है वो। उनको भरोसा कीजिए कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं, वो मेरे साथ हैं। उनके ऊपर इतना भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बस मैं इन समरी यही कहना चाह रही हूँ, उनसे ईजी रहिए बस। कुछ ज़्यादा फोर्स मत कीजिए अपने आप को कि ये करना है, दूसरा ये कर रहा है तो ये जल्दी पा लेगा, इतने मंत्र कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। आपका मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, करिए, बट फोर्सफुली नहीं। ईजी चलिए, देखेंगे आपको अपने अंदर से ही शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि कोई पावर आपके साथ पल पल चल रही है। मेरा यही तरीका है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करिए, लेकिन मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरा तरीका कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। फिर से मिलूँगी मैं आपसे नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय।